मीरा अकेली थी लेकिन टूटी हुई नहीं, जैसे पुराने पिता को गाय का धुरा पन्ना जो अब भी महकता हो स्याही की सांस से, जिसे कोई पढ़ता नहीं पर महसूस करता है। भीड़ों से उलझाती थी हर आवाज, उसके भीतर एक दीवार और ऊंची कर देती थी। वो दीवार जहां सिर्फ एक खिड़की थी जिसमें से वो किसी को ढूंढती थी हर शाम। उसे शोर से चिढ़ती क्योंकि वो चाहती थी कि कोई उसकी खामोशी की सीढ़ियों पर पाँव रखे और उतर आए उसके अंदर तक। उसका दिल कुछ और चाहता था, वो पुराने खत जिन्हें वक्त की धूल नहीं इश्क की राख ने ढका हो, खत जो किसी डाक से नहीं आते थे बल्कि ख्वाबों की सिलवटों में पड़े मिलते थे। ऐसे खत जिन्हें खोते लगी जैसे किसी ने कागज को चुमा हो और लफ्ज उसके होठों से बह निकले हो। इश्क जो धड़कनों में नहीं रूह में उतरता है, जहां सांसें चुपचाप भीगती है और हर अल्फाज छांव की तरह लिपट जाता है। मीरा को लगता था हर दिल के दरवाजे की चाबी एक ही चीज में होती है, इश्क से लिखा एक खत। और उस दरवाजे की उस पार कोई था जो दरवाजा खटखटा नहीं रहा था बल्कि आहट बन चुका था। हर इतवार मीरा की दुनिया कुछ धीमी हो जाती थी, जैसे हफ्ते की सारी आवाजें चुप होकर उसकी खिड़की के सामने घुटनों के बल बैठ जाती हो। हाथ में कॉफी जो अब आदत से ज्यादा एक इंतजार की तस्दीक बन चुकी थी। पास में उसकी वही पुरानी डायरी जिसमें कोई अधूरी लकीरें थी और एक पूरा खाली पन्ना उसके नाम का। मीरा को यकीन था कि कोई कहीं उसे बस देखता नहीं महसूस करता है, जिसे बिना छुए कोई माथा चूम ले। और फिर एक शाम जब सूरज खुद थोड़ा बुझा बुझा सा डूब रहा था, वो आया। एक खत, ना लिफाफा ना नाम, बस मीरा का नाम, इतना मुलायम जैसे किसी ने कलम से नहीं भीगी उंगलियों से लिखा हो। मैं तुम्हें देखता हूँ हर रोज, तुम्हारी चुप्पी से एक रिश्ता सा जुड़ गया है। जब तुम अकेली होती हो तुम्हारी आंखें कुछ कहती है, जैसे पुराने मौसमों की यादों में भीगती कोई शाम। मैं उन्हें पढ़ता हूँ हर बार जैसे कोई अपना बहुत अपना दूर खड़ा हो, पर महसूस करता हो हर धड़कन। काश मैं तुम्हारी उन खामोश सांसों को छू सकता जो हर रोज किसी अनकहे नाम में उलझी रहती है। मीरा कांप गई, ना डर से बल्कि उसे भीगी हुई खुशी से, जो तब आती है जब कोई बिना दरवाजा खटखटाए सीधे दिल के भीतर आ जाए। उसने वो खत नहीं पढ़ा, उसने उसे महसूस किया। हर लफ्ज जैसे सीने पर रखा गया एक गर्म हाथ जो कह रहा हो, मैं यही हूं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे बहुत अंदर। वो खत फिर डायरी में नहीं गया, वो उसके तकिए के नीचे चला गया, जैसे हर रात कोई सिरहने पर बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने आएगा। और फिर दूसरा खत आया, फिर तीसरा खत। अब हर इतवार की शाम उसकी खिड़कियों पर हवा कोई खास गंध लेकर आती, जैसे किसी ने इश्क का फूलों में नहीं कागज की तहों में छुपा दिया हो। हर एक खत ऐसा था जैसे कोई उसकी आत्मा की गिरह खोल रहा हो, धीरे से बिना दर्द दिए बस महसूस करके। उसे कैसे पता था कि मीरा बारिश में बैठकर बूंदे गिनती है, जैसे हर एक बूंद कोई अधूरी बात कह रही हो। कैसे जाग गया कि उसे मिर्ची वाली चाय पसंद है जो होठों पर लगे तो आग सी चले पर अंदर जाकर सुकून दे। या फिर वो पुराना गीत जो उसकी माँ की आखिरी लोरी थी, जिसे सुनकर मीरा अब भी तकिए में मुंह छुपा रोती है। हर खत के आखिर में बस एक अक्षर होता, र। ना नाम ना शक्ल, बस एक साया जो बस की तन्हाइयों में ठंडी हवा सा बहने लगा था। धीरे धीरे मीरा
डरना भूल गई और वो इतवारों से नहीं, उस अजनबी की खामोशी से प्यार करने लगी थी, जो उसके लिए मोमबत्तियां जलाती, हर लो में उम्मीद लपकती थी कि शायद आज वो उसके पास होगा। कभी खिड़की खोलकर धीरे से बताती थी, तुम कौन हो और मुझे इतना महसूस कैसे कर लेते हो। 11वां खत आया। ना लिफाफा था ना कागज, बस एक इंसानी चमड़ी के टुकड़े पर उकरे लफ्ज सूखे खून से। नीरा की उंगलियां कांप गई, पर उसकी नजरें नहीं हटी। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, जिस रोज तू टूटी थी उसी रोज मैंने जीना छोड़ दिया था। और नीचे एक उभरा हुआ निशान, उसके बचपन के तिल की हूबहू नकल। मीरा टिटक गई, उसकी उंगलियां थरथराई, क्योंकि वो लफ्ज उसी की लिखावट में थे। 12वां खत कोई खत नहीं था, एक तस्वीर थी मीरा की, जब वो सो रही थी। किसी ने कमरे के अंदर से बहुत करीब से ली थी। उसके तकिए के पास की सिलवटें, उसकी उंगली या उसकी खुली हथेलियां, हर चीज इतनी ही साफ थी जितना कोई सिर्फ वहां मौजूद होकर देख सकता है। लेकिन नीरा चीखी नहीं। उसने वो तस्वीर उठाई, देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई, जैसे किसी ने बहुत वक्त बाद उसका नाम पुकारा हो। फुसफुसाई, अब और इंतजार नहीं होता, अब आ जाओ। 13वां खत नहीं आया, क्योंकि उस रात घड़ी के 3 बजते ही दरवाजा जो बंद था, जिस पर कोई कुंडी नहीं लगी थी, वो खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आई ना कोई हवा, ना कोई कदम, सिर्फ वो खामोशी जिसे नीरा पहचानती थी। नीरा के कमरे में अजीब सी खामोशी उतर आई थी, वो खामोशी जो रात के 1 बजे सुनाई देती है, जब पंखा भी सांस लेना बंद कर देता है और दीवारें तुम्हें घूरती है। उस रात जब दरवाजा अपने आप खुला, नीरा ने कुछ नहीं कहा, ना भागी ना चीखी, वो बस वहीं खड़ी रही। सांसों में एक पुरानी खुशबू समा गई, जैसे कोई बारिश में भीगी गुलाबों को जला रहा हो। फिर धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, आईने में हलचल होने लगी और खिड़की के पर्दे अपने आप उड़ने लगे, जैसे किसी ने किसी बहुत पुराने वादे को जगाया हो। नीरा ने आईने की ओर देखा, वहां उसकी परछाई के पीछे कोई और था, लंबा साया सा। चेहरा नहीं था, पर नजरों में एक वक्त की मौत सुलगती थी। वो कुछ नहीं बोला, बस उसके हाथ में वो 13वां खत था। ना लिफाफा ना मोहर, सिर्फ जली हुई रूह की महक और एक थरकती हुई स्याही। नीरा ने कांपते हाथों से उसे खोला। लिखा था, तेरे अंदर जो डर है वो मैं हूँ, और जो तन्हाई तुझे सुकून देती है वो भी मैं हूँ। इस बार भूल मत जाना नीरा, क्योंकि इस बार मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे खत्म करने आया हूँ, अपने अंदर रखने के लिए।